अगर मैं आपसे पूछूं, अमेरिका और इसराइल का जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडल ईस्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसे हो रहा है? कंट्रीज़ को, पॉलिटिशियंस को या किसी और को? सच बताऊं, इस वॉर में सबसे बड़ा प्रॉफिट बैटलफील्ड में नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड में हो रहा है। और इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि वॉर सिर्फ सोल्जर्स नहीं लड़ते, ब्रांड्स और कॉरपोरेशंस भी लड़ते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। यहाँ हम बात करते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजीज, मार्केट मैनिपुलेशंस और वो हिडन सिस्टम जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं। और आज का टॉपिक है हाउ वॉर बिकम्स बिजनेस। अभी जो मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है यूएस, इजराइल और ईरान के बीच, उसका इफेक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है। एक्चुअली इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑयल प्राइसेस पर, ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर, टेक कंपनीज पर और स्टॉक मार्केट्स पर। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जो वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शिपिंग डिस्टर्ब हो रही है। और जब ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सडनली जंप कर जाती है। और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है, कुछ कंपनीज इस सिचुएशन में लॉस नहीं बल्कि मैसिव प्रॉफिट कमा रही होती हैं। सबसे पहला सेक्टर जो वॉर में बूम करता है वो है डिफेंस इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, कंपनीज लाइक लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, आरटीएक्स कॉरपोरेशन, ये कंपनीज मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और मिलिट्री सिस्टम बनाती हैं। और जब वॉर होता है, कंट्रीज सडनली बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन्स ऑर्डर करने लगते हैं। इसराइल को यूएस से मिलिट्री एड भी मिलता है, जिसका लार्ज पार्ट एक्चुअली अमेरिकन डिफेंस कंपनीज को ही चला जाता है। इसका मतलब गवर्नमेंट पैसा देती है, वेपन्स कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वॉर चलती रहती है और वेपन्स की डिमांड बढ़ती रहती है। यानी एक तरह से वॉर बिकम्स अ रिकरिंग बिजनेस मॉडल। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। वॉर का प्रॉफिट सिर्फ वेपन्स कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है। एक्चुअली टेक कंपनीज, ऑयल कंपनीज, इवन कंसल्टेंट्स भी इस सिचुएशन में मनी बना रहे होते हैं। और कुछ कंपनीज तो वॉर को इनडायरेक्टली एक्सेलरेट भी कर देते हैं विदाउट पीपल रियलाइजिंग इट।